मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगड़ी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रचार। सम्यक दर्शन पर्याय है, गुण नहीं। इस पर अपन चर्चा कल प्रारंभ रखी थी, उसी में क्रम से आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ क्रमांक 42, पैराग्राफ तीसरा है। जिसने अपनी पर्याय में अरहंत के द्रव्य गुण पर्याय को जाना है, उसने अपनी आत्मा को ही जान लिया और उसका मोह क्षय अवश्य होता है। यह बात कितनी खूबी के साथ कही है। यद्यपि वर्तमान में इस क्षेत्र में छायक सम्यक्त नहीं है, तथापि मोह क्षय को प्राप्त होता है। यह कहने में अंतरंग का इतना बल है कि जिसने इस बात का निर्णय किया, उसने वर्तमान में भले ही छायक सम्यक्त ना हो, तथापि उसका सम्यक्त इतना प्रबल और अप्रतिहत है कि उसमें छायक दशा प्राप्त होने तक बीच में कोई भंग नहीं पड़ सकता। सर्वज्ञ भगवान का आश्रय लेकर भगवान कुंद आचार्य देव कहते हैं कि जो जीव द्रव्य गुण पर्याय के द्वारा अनंत के स्वरूप का निर्णय करता है, वह अपने आत्मा को भी वैसा ही जानता है और वह जीव छायक सम्यक्त के ही मार्ग पर आरूढ़ है। देखो क्या कहते हैं, जिसने अपनी पर्याय में अनंत के द्रव्य गुण पर्याय को जाना। इस पर अपन अभी चर्चा ले ही रहे हैं। ये बात सुनने में तो बहुत आसान लगती है, हिसाब ठीक है, हम मान लेते हैं, लेकिन ये श्रद्धा के लेवल पे ले जाना और ऐसा स्वीकार करना कि मैं अरहंत के समान हूँ, ये बहुत कठिन है। अरहंत भगवान का जैसा द्रव्य है वैसा ही मेरा द्रव्य है, जैसा गुण है वैसा ही गुण मेरे गुण हैं, जैसी उनकी पर्याय है। तो जैसे ही पर्याय की बात आती है तो लोगों को एकदम तकलीफ होती है कि साहब पर्याय कैसे एक हो सकती है। उनकी पर्याय तो वीतरागी है, हम तो रागी द्वेषी है। तो फिर या तो कुंद आचार्य देव को ये पता नहीं था कि वो वीतरागी है, या हम नहीं समझ पा रहे कि कुंद देव क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि कुंद देव तो खुद ही कह रहे हैं कि जो जीव अनंत को द्रव्य गुण पर्याय से जान, तो द्रव्य से गुण से पर्याय से जानने का मतलब क्या है। तो वो फिर टीका में कहते हैं कि साहब जैसा उनका द्रव्य वैसे ही मेरा, फिर गुण फिर पर्याय। तो श्री गुरु कहते हैं कि आखिर मजेदार बात बताओ कि साहब पर्याय में समानता है नहीं और पर्याय में फिर भी समानता आप कह रहे हो, हमें समझ नहीं आती। और मजे हमारा द्रव्य में कोई रस नहीं है, हमारा सारा रस पर्याय में है। हमें द्रव्य में रस है ही नहीं, हमारा द्रव्य शुद्ध है, इस बात की हमें कोई खुशी नहीं है। लेकिन हमारी पर्याय अशुद्ध है, इस बात का गम बहुत है। बोलो ख्याल में आया कि नहीं आया। मैं बना बनाया भगवान हूँ, मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, ये बात सुनकर हमें आनंद नहीं होता। लेकिन पर्याय में रागी हूँ, द्वेषी हूँ, क्रोधी हूँ, मानी हूँ, लोभी हूँ, ये सुन के बहुत दुख होता है। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि ही पर्याय पे है, इसलिए हमें तो पर्याय में ही मजा आता है। देखो किसी के स्वभाव चले, सम्य सागर की वंदना हो जाए बढ़िया से निर्विघ्न, अच्छा सिद्ध सिद्ध चक्र विधान हो जाए, अच्छे 10 लक्षण निकल जाए, और बढ़िया स्वभाव जो हो सकते हैं, तो आदमी बड़ा खुश रहता है, बड़ा प्रसन्न रहता है। और अगर उसी जीव को त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की बात सुनने मिलती है, तो भगवान हो बने बना, इसमें उसको कोई ज्यादा आनंद नहीं है। इसलिए कुछ दिनों में तो लोग भगवान आत्मा की बात सुन सुन के ऐसा भी कहने लगते हैं कि अरे बहुत सुन ली आत्मा की बात, कुछ चेंजिंग तो आना चाहिए हमारे जीवन में। आत्मा की बात सुनने से क्या होता है, चेंजिंग तो कुछ होता नहीं।
क्योंकि उनको मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, इस बात में रस नहीं है। रस इस बात में है कि मेरी कसाई कितनी कम हुई, मेरे जीवन में त्याग कितना हुआ, मेरे जीवन में है ना, और जो जो परिग्रह के प्रति ये सब सोचते रहते हैं। लेकिन वास्तव में उन सब जीवों से मेरा कहना है कि पहले ये बताओ, तुमने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को हृदय से स्वीकार किया कि नहीं किया? तो जब तुमने हृदय से त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को स्वीकार किया नहीं, और तुम पर्याय में जो चेंजिंग चाहते हो, तो आचार्य तो हमसे पहले ही कह रहे हैं कि पहले द्रव्य की दृष्टि होती है, द्रव्य का अनुभव होता है, पर्याय द्रव्य के प्रति समर्पित होती है, पर्याय पर्याय का लक्ष्य छोड़ती है, और मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ ऐसा अनुभव करती है, तब पर्याय निहाल होती है, तब पर्याय में चेंजिंग होती है। अब ऊपर ऊपर से तो बोलता है कि मैं बना बनाया भगवान हूँ, अंदर से पर्याय दृष्टि छोड़ता नहीं और द्रव्य दृष्टि करते नहीं, और पर्याय में चेंज चाहते हैं। इसलिए लोग क्या होते हैं, अरे साहब बहुत हो गई आत्मा की बात है, क्या रखा आत्मा की, क्या बगड़, इतने मोक्षु है, क्या कर लिया, एक महाराज बना क्या? लेकिन भैया तुम ये बात किससे कह रहे हो, किसको समझा रहे हो, किससे लड़ाई झगड़ा कर रहे हो? आत्मा की बात सुनने से कुछ नहीं होता, तो क्या क्रियाकांड करने से कुछ होता है क्या? चलो आत्मा की बात सुनने से कुछ नहीं होता मान लिया, तो मैं महाराज जी बन जाऊंगा तो मोक्ष चला जाऊंगा क्या? अरे भाई, आत्मा की है आश्रय से, देखो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये मोक्ष मार्ग हैं। आचार्य उमा स्वामी ने आज से 2000 वर्ष पहले सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्गा ये सूत्र कहा। अब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र क्या है? दंसण मूलो धम्मो कुंद कुंद देव कहते हैं कि साहब जो दर्शन है, जो सम्यक दर्शन है, वो धर्म का मूल है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन है। स्वरूपम चरणम चारित्रम, ये अमृतचंद आचार्य देव कहते हैं। तो सभी के सभी क्या कह रहे हैं, जितने भी आचार्य हुए हैं, ज्ञानी हुए हैं, वो सभी एक ही बात कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता से मोक्ष मार्ग चलता है। फिर वो ये कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन है किस चीज का नाम? तो आत्मा की सच्ची श्रद्धा। अभी आत्मा की सच्ची श्रद्धा माने है क्या, इसका अर्थ क्या है? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, इससे रहित जो मैं हूँ, शुद्धात्मा हूँ, ज्ञायक भगवान हूँ, उसको स्वीकार कर लेना, उसको अंतरंग से ऐसा ही हूँ ऐसा निर्णय कर लेना, तो होते हुए भी का वेदन भी चल रहा है नहीं है, शरीर दिखाई दे रहा है, संयोग दिखाई दे रहे हैं, इंद्रियां उन्हीं का ज्ञान करा रही हैं। ऐसी सब कुछ स्थितियों पर भी जो जीव इनको गौण करके, पर्याय गौण करके, संयोगों को गौण करके, शरीर को गौण करके, परिणामों को गौण करके अपरिणामी गायक हूँ ऐसा अनुभव करता है, ऐसी श्रद्धा करता है, इसका नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक ज्ञान किसका नाम है? ऐसे ही ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है, और ऐसे ही आत्मा में रम जाना, इसका नाम सम्यक चारित्र है। तो देखो, मोक्ष मार्ग कहीं पर भी बाहर तो है ही नहीं, आत्मा से ही शुरू होता है और आत्मा पे ही खत्म होता है। तो देखो, कोई ऐसा कहे कि साहब आत्मा की बात सुनने से क्या होता है, कुछ जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, उन लोगों के लिए एक मैसेज है। आत्मा की बात सुनने से और आत्मा की बात की श्रद्धा करने से, उसी का ज्ञान करने से, उसी में रमने से मोक्ष होता है। इसके अलावा और किसी से मोक्ष नहीं होता, और कोई दूसरा साहब हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। तुम परिवर्तन करना हो तो मुनि बन जाना, लेकिन गारंटी दे रहे हैं, मुनि बनकर भी, ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति बनकर भी बिना सम्यक दर्शन के, बिना चारित्र के मोक्ष नहीं मिलता। माने हम मुनि बनना चारित्र नहीं है, कपड़े उतार के बैठ जाना चारित्र नहीं है, ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति बन जाना चारित्र नहीं है,
व्रतशील संयम आदि पालन कर लेना चारित्र नहीं है। फिर चारित्र क्या है? अपने स्वभाव में जो जीव रमता है उसको भोजन करने का विकल्प नहीं आया इसलिए व्रत हो गया, उसको शादी करने का विकल्प नहीं आया इसलिए ब्रह्मचारी हो गया, उसको कपड़े पहनने का राग नहीं आया तो मुनि हो गया। उसमें क्या है? माने अपने स्वरूप में रम गए, बात खत्म हो गई। हम अपने घर में घुस गए तो पड़ोसियों के घर के त्याग हो गए। तो मैंने पड़ोसियों के घर का त्याग किया है क्या सुनील जी? मैंने कोई मंदिर में जाके पड़ोसियों के घर का त्याग किया है क्या? कि मैं नियम लेता हूं मैं पड़ोसी के घर में नहीं जाऊंगा। आपको पता है सुनील जी दिल्ली में कितने घर हैं? दिल्ली में कम से कम नहीं तो 1-1.5 करोड़ घर होंगे, लेकिन 2-2.5 करोड़ आदमी रहता है। 1 करोड़ घर है समझ लो, और 1 करोड़ में एक घर मेरा है। वो भी घर नहीं है मेरा पूरा, मेरे पास तो एक फ्लैट है। ठीक है, यहाँ तो फ्लैट वाले हैं, घर वाले भी हैं बहुत, लेकिन हम तो फ्लैट वाले हैं। तो ना जमीन हमारी ना आसमान हमारा, हम तो बीच में एक जगह उसमें रहते हैं। ठीक है, अब हमने 1 करोड़ घर का त्याग कर दिया। ठीक है, एक घर को छोड़कर हमने 1 करोड़ घर का त्याग कर दिया। ये हम आपसे कहते हैं, इसकी क्या कीमत है बोलो? आप कहोगे साहब ये कैसी बात है, आपने क्या त्याग कर दिया? ये तो अपने आप ही त्याग है, इसमें करने देने का जैसा क्या है? आप जिस घर में रहते हो, इस घर में मजा आ गया, इसमें रुक गई, अपना माना तो फिर दूसरे घर छूट गया, इसमें दम ही नहीं है। ऐसे ही मैं कहूं कि मैंने स्त्री का त्याग कर दिया, अरे स्त्री का त्याग व्याग नहीं किया, मुझे अपनी आत्मा में स्त्री से भी ज्यादा अनंत गुना आनंद मिला। तो स्त्री रखने का, संयोग रखने का विकल्प नहीं आया, उसमें क्या बात है? किसी स्त्री को अपने स्वरूप में आनंद आया, आर्य का बनने का भाव आया, तो पुरुष से शादी नहीं करी। तो वो ऐसा अहंकार करे कि मैंने तो शादी नहीं करी, मैंने तो संयोग नहीं रखा, मैं तो पुरुष से है ना स्त्री ने। तो श्री गुरु कहते ये अहंकार क्यों कर रहे हो? ये अहंकार जो करते हैं वो इस बात की निशानी है कि उन्होंने त्याग ही किया है, उन्हें ग्रहण कुछ भी नहीं हुआ। ख्याल में आया कि नहीं आया? क्योंकि जिन्हें ग्रहण हो जाता है उन्हें त्याग याद ही नहीं आता। ख्याल में आया कि नहीं आया? अरे कोई स्त्री बार बार ये कहे कि मैं अपना मायका छोड़ के आई हूँ, मैं जानती हूँ मैं क्या, तो भैया इसका मतलब ससुराल में बहुत दुख मिल रहा है, उसको मजा नहीं आया ससुराल में, ना मायका छोड़ के आई हूँ। ये ठनक हो ही नहीं सकती अंदर में, ये भाव हो ही नहीं सकता, ये कैसे चलेगा? ऐसे श्री गुरु कहते हैं जो जीव ऐसा कहें हम ब्रह्मचारी बन गए, हमने त्याग कर दिया, तुम क्या जानो, अरे भैया इसका अर्थ है कि 100% ये हमसे ज्यादा दुखी जीव है। कम से कम अपन तो विषय भोग ही रहे हैं। ठीक है, जो है सड़े कुछ है, जो भी है भोग रहे हैं। अब उसने उनका भी त्याग कर दिया और उसको वो आनंद तो मिला नहीं जो मिलना चाहिए, तो वो खिसियाता है, वो अपन को गाली देता है, वो कहता है तुम लोग नरक में जाओगे। क्योंकि अपन नरक में नहीं जाएंगे तो और आग लग जाएगी उसको। कम से कम वो इसी बात में संतोष रखता है कि जे नरक में तो चले जाएंगे, कम से कम नरक में जाएंगे तो हम कुछ तो स्वर्ग वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमें। ठीक है, आज हम दुख भोग लेते हैं, आज हम गर्मी सर्दी वर्षा सह लेते हैं, मर के तो कम से कम एसी में बैठेंगे कि नहीं, स्वर्ग के एयर कंडीशन में। और बेटा तुम अभी एयर कंडीशन में बैठे हो, फिर तुम्हें नरक की ज्वाला मिलेगी। तो ये क्या है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे लौकिक में होता है कि दो विद्यार्थी होते हैं, एक विद्यार्थी पढ़ाई करता है और एक विद्यार्थी नहीं करता। तो जो पढ़ाई करता है वो इस बात को सोच सोच के मन मार के करता रहता है कि बेटा तुम यहीं डले रहोगे और मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं ऑफिसर बन जाऊँ। ख्याल में है ना? तो लोगों ने ऐसे ही धर्म में लगा रहा है कि हम जितना त्याग व्रत करेंगे हम स्वर्ग में चले जाएंगे। तुम खाओगे पियोगे बेटा कोई बात नहीं, खा लो 60-70 साल, फिर नरक में सड़ोगे। तो लोग बेचारे ऐसा त्याग करके स्वर्ग की आशा में बैठे हुए हैं कि आज नहीं तो कल स्वर्ग मिलेगा हमें, और बेटा तुम मरोगे नरक में। वे यही सोच सोच के त्याग करके, जबकि ऐसा त्याग जैन धर्म ने कहा ही नहीं। जैन धर्म तो बड़ा अलग है, वो तो कहता है क्या सब बकवास कर रहे हो। जैन धर्म तो कहता है अपने आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद जब मिलता है तो इंद्रिय का आनंद स्वयं छूट जाता है,
इसमें छोड़ दिया ये भाषा व्यवहारी जनों की है और ऐसी भाषा उपयोग करनी पड़ती है। ख्याल में आ रहा है प्रमोद जी? भाषा हमेशा अज्ञानियों की चलती है। क्या बोले विवेक जी? भाषा हमेशा अज्ञानियों की चलती है, अभिप्राय हमेशा ज्ञानियों का पकड़ना चाहिए। क्या कहा मैंने? भाषा नहीं समझो, भाषा में कोई दम नहीं है। जैसे आचार्य कुंद कुंद देव स्वयं समय सारजी में कहते हैं कि मलेच्छ को मलेच्छ की भाषा में ही समझाना पड़ता है, कोई उपाय नहीं है। ऐसे ही अज्ञानी कर्ता कर्म से ही समझता है बात, उसको कहना पड़ता है कि व्रतशील संयम करे, देखो वो जी मुनि बन गया, देखो उसने नग्न दिगंबर दीक्षा ले ली। ये सब व्यवहार नैतिक कथन है, क्योंकि कर्ता कर्म जीव का है ही नहीं। कौन दीक्षा ले, कौन नग्न हो, कौन कपड़े उतारे, ये जड़ की क्रिया जीव कैसे करे? लेकिन व्यवहार नए कहते ही उसे है कि वो ऐसा कहता है कि मैंने व्रत पाले, मैंने नियम पाले, मैंने त्याग किया, मैं जंगल चला गया, घर गृहस्थी छोड़ दी। कौन छोड़ता है, कौन ग्रहण करता है? कोई ऐसा मानता है कि मैं मुनि हूँ, मैं नग्न दिगंबर मुनि हूँ, ऐसी मान्यता वाला मिथ्या दृष्टि है। क्यों? कि नग्नता तो देह का स्वरूप है, वो जीव तो है ही नहीं। वो नग्नता देह का स्वरूप है जीव, और उस नग्नता से मैं नग्न हूँ ये मानना मिथ्या। तो वैसे ही है जैसे पैसे के संयोग से अपने को सेठ जी मानना है। विवेक जी, सेठ जी हो के नहीं आप? बड़े वाले सेठ जी है ना? नहीं हो? अच्छा, कोई बात नहीं। तो देखो पैसे के संयोग से सेठ जी है कि नहीं अपन? तो श्री गुरु कहते ऐसे ही नग्न दिगंबर के आशय से मैं नग्न दिगंबर, मैं नग्न हो गया, मैं साधु बन गया। वो कहते पर्याय दृष्टि तो छोड़ो, अभी देह दृष्टि भी नहीं छूटी। क्या कहते हैं? पर्याय दृष्टि के भी दो अर्थ समझना। एक है संयोग वाली पर्याय दृष्टि, और एक है मोह राग देश वाली पर्याय दृष्टि, और एक है भेद वाली पर्याय दृष्टि, एक है विकल्प वाली पर्याय दृष्टि। पर्याय दृष्टि के बहुत सारे अर्थ हैं। तो अभी तो जब देह वाली पर्याय दृष्टि नहीं छोड़ी, तो सचिन जी ये मोह राग देश मेरे नहीं है, इनका करता धरता मैं नहीं हूँ, ये दृष्टि कैसे छूट जाएगी? ख्याल में आया कि नहीं आया? दिनेश जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ख्याल में आ रहा दिनेश जी? हाँ, तो पर्याय दृष्टि छोड़ने का अर्थ क्या है भैया? पर्याय दृष्टि छोड़ने का अर्थ है कि मैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, तो नो कर्म में स्त्री पुत्र मकान दुकान सब संयोगी साथी आ गए, और द्रव्य कर्म में ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी मोहिनी अंतराय वेदनीय आयु नाम गोत्र, इनके उदय से होने वाले शारीरिक संयोग, शारीरिक उदय है नहीं, नाम कर्म के उदय से, वेदनीय कर्म के उदय से, ये सब इनसे ये मैं नहीं हूँ। फिर इनके निमित्त से होने वाले भाव कर्म, मोह राग द्वेष के परिणाम, ये मैं नहीं हूँ। इन तीनों से न्यारा मैं हूँ। मैं तो मात्र ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ। जानना 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 ये मेरा स्वभाव है। तो त्रिकालज्ञ जानना, जो त्रिकाली स्वभाव को ग्रहण करता है, वो कहते हैं इसका नाम है द्रव्य दृष्टि। पर्याय दृष्टि छोड़ना बहुत कठिन है। एक कुंद कुंद देव ये जो गाथा कह रहे हैं ना कि अनंत भगवान को द्रव्य से, गुण से, पर्याय से, तो इसमें सबके सब सुनने वाले भी आसानी से, क्योंकि वो कह तो देते हैं कि सर हाँ ठीक ठीक, लेकिन अंदर से पर्याय में समानता समझ में नहीं आती, पर्याय में अंतर बना रहता है, और गाथा पूरी समझ के आ जाते हैं कि नहीं? गाथा पूरी समझ ली और पर्याय दृष्टि छूटी नहीं। तो जब पर्याय दृष्टि नहीं छूटी तो प्रयोजन की सिद्धि कैसे होगी विवेक जी? प्रमोद भैया, कैसे होगी प्रयोजन की सिद्धि? नहीं होगी। अब फिर वो दोष किसको देने लगते हैं? अरे साहब कुछ नहीं होता, आत्मा की बात सुन सुन के शाम तो 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, कुछ नहीं, क्या हुआ? अरे जैसा वहां ज्ञानियों ने लिखा था वैसा तुमने ग्रहण नहीं किया, वैसा स्वीकार नहीं किया। ज्ञानी कह रहे एक तरफ दूसरे तरफ का करता धरता नहीं है, और तुम्हें अंदर से लग रहा है कि करता धरता तो है। ज्ञानी कह रहे हैं तुम अपनी पर्याय में हेर फेर नहीं कर सकते, और तुम कह रहे हैं हम दुनिया में हेर फेर कर देंगे। तो भैया जब तुम्हारे अंदर
इतना अज्ञान बैठा पड़ा हुआ है, तो सम्यक दर्शन कैसे होगा? हल्का जी समझ में आ रहा है? सम्यक दर्शन कैसे होगा? जड़ की क्रिया तो करनी पड़ेगी भैया, जड़ की क्रिया बिना काम नहीं चलता। करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी? मंदिर जाना पड़ेगा कि नहीं? है विवेक जी, मंदिर जाना पड़ेगा कि नहीं? अरे यार भैया, मंदिर ही छुड़वा दोगे आप तो, है ना? मंदिर भी छुड़वा दोगे, हैं? हैं? मंदिर छुड़वा दोगे, मंदिर छुड़वा दोगे? कौन छुड़वा देगा तुम्हारा मंदिर? पहले ये मंदिर निर्णय करो कि मैं मंदिर नहीं जाता। मैं मंदिर जाने आने वाला थोड़ी हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ भाई। अब ये बात कितनी कठिन लगती है बताओ, है? एक एक समय की सोचो, है? एक एक निर्णय करो, ईमानदारी चाहिए। एक मैंने कहानी सुनाई थी, सुनाओ सुनील जी, कहानी सुनोगे? संजय भैया, कहानी सुनाओ। सुनाई होगी पहले। एक आदमी था, वो बहुत नास्तिक था, बहुत ही नास्तिक था। वो भगवान को नहीं मानता था, भगवान को मानते ही नहीं था। वो तो कहता था एक सब बेकार है। लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं लगा रहता था कि मैं पंडित किसी ना किसी सबको हराऊंगा, और जाता था। तो एक शिष्य के, एक गुरुजी के पास गया वो, और बोला साहब सिद्ध करो कि भगवान होता है। उनने कहा भैया सिद्ध करो भगवान होता है, ये समझ गए? उनने कहा भैया मैं तो सिद्ध नहीं कर सकता। तो बोले तो कौन कर सकता है? बोले हमारे गुरुजी कर सकते हैं, वहाँ गुरुजी के पास चले जाओ। तो बोले गुरुजी कहाँ मिलेंगे? बोले यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहाँ हमारे गुरुजी रहते हैं, और वे तुम्हारे सवाल का जवाब दे देंगे। तो वो तो बड़ा उससे गया था अपने, समझ गए ना, ठनक में कि मैं गुरुजी को बता दूंगा, कुछ है ही नहीं भगवान, भगवान कौन दिखा सकता है। गया, तो गुरुजी के पास गया, वो सुबह सुबह पहुंच गया। तो सुबह सुबह पहुंचा, कम से कम समझ लो 8-9 बजे। और देखा तो वो गुरुजी तो सो रहे थे। तो वो तो घबरा गया कि ये तो पाखंडी के पास पहुंचा दिया, ये तो सो रहा है, जबकि गुरुओं को तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, और ये अभी तक 9 बज गए सो रहा है। उसको जाके उठाया उसको, तो उठ गया। तो वो जो है ऐसा सो रहा था जिस जगह पे मंदिर, तो सामने एक कोई प्रतिमा रखी थी, उसी के सामने पैर करके सो रहा था। उसको और ज्यादा बुरा लगा कि ये तो मेरे से ही बड़ा नास्तिक है। मैं तो आज तक कम से कम भले ही नास्तिक हूँ, लेकिन किसी प्रतिमा के सामने कम से कम पैर तो हिम्मत नहीं पड़ी मेरी करके सोने की, लेकिन ये तो पैर करके भी सो रहा है। उसको बड़ा आश्चर्य, बोले ये तो वैसे ही बड़ा नास्तिक लग रहा है। तो उससे पूछा उसने कि महाराज मैं आपसे एक प्रश्न पूछने आया था, लेकिन आपकी क्रियाएं देखकर मेरा प्रश्न पूछने का मन ही नहीं कर रहा। उन्होंने कहा हाँ पूछो क्या है? बोले नहीं साहब, फिर भी अब आया हूँ इतनी दूर से तो पूछना तो पड़े। बोले साहब मैं सोचता था कि मैं ही नास्तिक हूँ, लेकिन मेरे को तो लगा कि आप मेरे से ही बड़े नास्तिक हैं। उन्होंने कहा हाँ हाँ बोलो क्यों? बोले साहब आप 9 बजे तक सो रहे हो, ब्रह्म मुहूर्त में जो है ये कोई क्रिया होती है? ऐसे होना चाहिए। और जो है पैर वहां करके सो रहे हो। ऐसी उसने बात कही। तो उन्होंने कहा, उसने कहा कि देख तू अपने को नास्तिक कहता है, पहले ये बता तू अंदर में अगर नास्तिक है तो तुझे ये प्रतिमा क्यों दिखती है? ये मैं पैर करके सो रहा हूँ, ये क्यों दिखता है? ये क्यों दिखा? इसका मतलब तू अंदर से नास्तिक नहीं है, तू सिर्फ पागलपन दिखाता है ऊपर ऊपर से। अंदर से तो तू भगवान से डरता है, अंदर तो तेरे को बहुत भय भी है। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो बोले साहब एक बात बताओ, हम ये तो बात समझ गए। बोले लेकिन आप जो है 9 बजे उठते हो, 10 बजे उठते हो, ये क्या है? तो उन्होंने, और आप भोजन का पूछा कि भोजन, बोले जब भूख लगती है तब खा लेता हूँ। तो उन्होंने कहा ये कैसा लक्षण है? तो उसने कहा मैं जब उठ जाता हूँ ना, कहा संजय भैया, और बोले सोते कब हो? कि जब मुझे नींद आती है तभी सो जाता हूँ। समझ में आ गई नहीं समझ में आए? मैं जो करता हूँ वही नियम बन जाता है, वही धर्म है। तो कह जब हो गया साहब, उसका अर्थ क्या? उसने कहा था ये तो हम भी कर लेंगे। बोले नहीं, बोले अंतर है। मुझे जब भूख लगती है मैं तब खाता हूँ, और तुमने आज तक भूख लगने पर नहीं खाया। मुझे जब नींद आती है मैं तभी सोता हूँ, तुम आज तक नींद आने पर नहीं सोए। जो कितना खतरनाक है। मैं जब उठता हूँ तभी उठ जाता हूँ, तुम उठने के बाद भी नहीं उठते हो।
ख्याल में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा अभी? ये तुम्हें लग रहा हो क्या कह रहे हो? देखो पंकज जी, आप सही बात बताओ, भोजन घड़ी देख के खाते हो कि भूख देख के खाते हो? हम भोजन करते हैं घड़ी देख करके, 1 बज गया, लंच टाइम हो गया, इसका मतलब हमारे पेट की जगह हमारी बुद्धि से काम लिया गया। देखो, भोजन का भूख जो है, पेट में चाहिए भोजन, तो पेट को बताना चाहिए कि भूख लगी है, जबकि बता कौन रहा है? बुद्धि, दिमाग। 1 बज गया, खाने का टाइम हो गया, हमने खाना खा लिया, पेट से हमने पूछा ही नहीं, जिसमें भोजन डालना है हमारे लिए, उसमें हमने पूछा ही नहीं, तो हमारे पेट के काम बुद्धि कर रही है कि नहीं कर रही है विवेक जी? नहीं समझ में आ रही है बात? बॉडी को रिलैक्स चाहिए, सोना चाहिए। हमें जब नींद आती है, हम सोने जाते हैं तो भी घंटों विकल्प चलते हैं, नींद नहीं आती, तो ये काय के लक्षण है? ये अनंत कर्तृत्व आकुलता चल रही है, विकल्प चल रहे हैं। और ज्ञानी देखो, 10 मिनट में सो जाते हैं, कुछ नहीं है। और देखो कि साहब उठने का भी क्या है, कि उठ सोते भी बेहोशी में और उठते भी बेहोशी में। उठते साथ ही संसार की ही क्रियाएं, संसार के कार्य याद आते हैं। और ज्ञानी जब उठे तब जागृत है, उन्हें अपना ज्ञायक भाव याद आता है, उन्हें कहीं भी कर्ता कर्म समझ में नहीं आता। इसलिए ज्ञानी का एक एक काम होश पूर्वक है। भोजन भी करता है तो होश पूर्वक। आपको पता है, हमारे मुनिराज 1 ग्रास भी ज्यादा नहीं लेते कभी भी। जो मुनिराज होते हैं, उनका भोजन इतनी सावधानी से होता है, इतना व्यवस्थित होता है कि उनको 1 ग्रास ज्यादा नहीं खिला सकते तुम। और उनको अपना पूरा होश रहता है कि कितना भोजन अंदर चला गया है, कितनी शरीर को जरूरत है और कितनी नहीं है। इसलिए अगर व्यवस्थित तरीके से मुनिराज का जो हो, ज्ञानी का जो मुनिपना हो, तो वास्तव में वो देखने लायक जीवन होता है। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की आकुलता, अस्तता, व्यस्तता, परेशानी कुछ होती ही नहीं। एक एक समय उनके ज्ञायक स्वभाव की तरफ दृष्टि होती है। तुम कभी भी देखो, ये प्रयोग करके देख लेना। तुम 10 मिनट ऐसा निर्णय करना कि मैं भोजन होश पूर्वक करूंगा, मैं भोजन को ध्यान से देखूंगा कि मैं भोजन कर रहा हूँ, भोजन पेट में जा रहा है, मैं कैसा अनुभव कर रहा हूँ। भाई साहब, तुम्हें अंदर से लगेगा कि आज भोजन कुछ अलग ही स्वाद दे रहा है, आज कुछ अलग ही स्थिति है। ऐसा देखना, क्योंकि हम तो 99% काम बेहोशी में करते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं चलता। हम पूरा भोजन कर लेते हैं और हमारा पूरा ध्यान जो है व्यापार में चला गया, हमें पता ही नहीं है कि हमने कब भोजन कर लिया। हमें 3 रोटी खानी, हम 4 खा रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं विवेक जी? अपन कहीं ध्यान है और अपन खाते जा रहे हैं, फिर अपन ने अपनी धर्म पत्नी से पूछा हमने कितनी रोटी खा ली? धर्म पत्नी ने कहा 4। अरे पेट भर गया हमारा। ले, ये क्या उत्तर हुआ भाई? अगर धर्म पत्नी कहती 2, तो कहते लाओ 2 और लाओ। इसका मतलब तुम्हें अपनी कोई होश नहीं है कि तुम्हें 2 में पेट भरता है कि 4 में पेट भरता है। इसलिए देखो, धीरे धीरे हमारी आदत बनती चली जाती है। कई पत्नियां रोज परसती है ना अपने पति को खाना, तो वे टिफिन वगैरह भी देती ना, वो 3 ही रोटी खाएंगे चाहे कुछ हो जाए। और पति को भी 10 साल से उसकी 3 रोटी की आदत पड़ गई, तो वो 3 का सिग्नल बजते ही खत्म, उसको पता ही नहीं चलता कि और खाना है कि नहीं खाना है, कुछ बस। तो ये जितने भी काम, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं ना सुनील जी, गाड़ी चलाते हैं ना, तो 2-4 दिन जब नई नई सीखते हैं तब होश में चलाते हैं, और जब चलाना सीख जाते हैं तो बेहोश। तो अब आप अपनी सारी क्रियाओं को चेक करो, एक एक क्रिया को चेक करो, नहाने से लेके धोने से लेके अपने पूरी शारीरिक क्रिया याद करो कि तुम किस क्रिया में सम्मिलित हुए हो, ज्ञान पूर्वक बताओ, सोचो। तुम नहाते हो, तुम्हें पता ही नहीं चलता कब नहा लिया, कब बाथरूम में थे, कब निकल गए, ठीक है। कब तुम रेडी हो गए नहा धो के, फिर वहां से कब निकल गए, फिर भोजन नाश्ता जो भी है, मंदिर करना मंदिर कराए, वहां से भी कब निकल गए, किससे जय जोहार सब हो गई। ऐसा रूटीन वर्क करते करते ऐसी आदत पड़ जाती है, तो उसमें गलतियां कुछ नहीं होती। और हमसे संजय भैया, पंकज जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, लग रहा होगा क्या बता रहे हैं। इन सब में ज्ञायक भाव छुपा हुआ है। जो हमारे मुनिराज हर अंतर मूर्त में आत्मानुभव करते हैं, तो कैसे करते होंगे हर अंतर मूर्त में आत्मानुभव? अगर बेहोश हो जाएंगे तो कैसे करेंगे?
हर समय होश रहता है उनको, हर समय। एक कदम भी मुनिराज बेहोशी में नहीं रख सकते, एक कदम, एक कदम कह रहा हूं, एक विकल्प भी उनके ज्ञान में जाए बिना जा नहीं सकता। वो अपने विकल्पों को एक एक ज्ञान में देखते हैं कि देखो ये विकल्प आया और ये गया, इतना होश रखते हैं। तब जाके वो आत्मा की साधना होती है, तब जाके वो अंतर्मुख में, क्षण क्षण में अंतर्मुख होते, है ना। ऐसा भजन है ना, क्षण क्षण में अंतर्मुख होते, क्षण क्षण में अंतर्मुख सिद्धों से बातें करते हैं। तो भैया ये हम अपने जीवन देखो, मशीनें कभी गलती नहीं करती। क्या कहा सुनील जी? मशीनें कभी गलती नहीं करती, क्योंकि मशीनें मशीनें होती हैं, और वो इंसान भी गलती नहीं करता जो मशीन बन जाता है। जो लोग ज्यादा गलतियां करते हैं समझ लेना वे कुछ अच्छे इंसान हैं। जो बिल्कुल भी गलतियां नहीं करते, बिल्कुल मशीन की तरह जीते हैं, अलार्म की जिंदगी जीते हैं। 5 बजे उठ जाते हैं, 5:30 बजे घूम आते हैं, 6 बजे नहा लेते हैं, प्रक्षाल कराते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, दुकान चले जाते हैं, दुकान से आने के बाद आधा घंटा सो जाते हैं, फिर उसके बाद अपना स्वाध्याय वगैरह करते हैं और 10, 10 बजे 11 बजे सो जाते हैं, फिर सुबह उठ जाते हैं। उनको दिन भर की क्रियाओं में कुछ भी गायक भाव की होश नहीं है। तो श्री गुरु कहते हैं ये ज्यादा मशीन बन गया। क्या कहा मैंने विवेक जी? मशीन नहीं बनना। रूटीन, रूटीन, रूटीन जिसे आप कहते हैं ना, रूटीन, रूटीन, रूटीन माने व्यसन, आदत। आदत का अर्थ होता है व्यसन। हमने क्या अर्थ लगा लिया? बुरी आदत और बुरे कार्य को व्यसन कहते हैं। नहीं, बुरी आदत और बुरे कार्य को व्यसन नहीं कहते। जिस काम के बिना तुम्हें चैन नहीं पड़े वो व्यसन है। क्या कहा प्रमोद जी? जिस काम के बिना तुम्हें चैन नहीं पड़े वो सब व्यसन है। तुम्हारे लिए स्वाध्याय बिना चैन नहीं पड़ती, व्यसन हो गया। तुम्हारे लिए मंत्र जाप करे बिना चैन नहीं पड़ती, व्यसन हो गया। कोई कहेगा जी क्या कह रहे हैं? हाँ, क्योंकि अब गुलाम बन गए ना तुम। नहीं समझ में आया? एक आदमी समझ लो सिगरेट पीता है, और वो सिगरेट पिए बिना नहीं रहता, पागल सा हो जाता है। और एक आदमी जाप नहीं मिले तो पागल सा हो जाता है। तुम कहोगे नहीं यार ये दोनों बराबरी के, वो कहते गुलामी दोनों के हैं, दोनों अपनी स्वतंत्रता खो बैठे हैं। एक आदमी कहता है मुझे माला चाहिए ना पागल हो जाऊं, एक आदमी कहता है मुझे सिगरेट चाहिए वरना पागल हो जाऊंगा। तो पर द्रव्य के अधीन दोनों हो गए कि नहीं हो गए? श्री गुरु कहते हैं कि ज्ञानी धर्मात्मा वो है जिसे कोई आदत परेशान नहीं करती, कोई चीज परेशान नहीं करती। उसे अपने ज्ञायक भाव की ऐसी दृष्टि है, उसे पर द्रव्य की पराधीनता कभी परेशान नहीं करती। तो हम सब गहराई से विचार करेंगे कि हम सारा जीवन कहीं ना कहीं ऐसे ही तो नहीं जी रहे हैं। आदत पड़ गई है, 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 हमें पता ही नहीं कि हम ये आदत के गुलाम हो चुके हैं। तो जो, फिर देखो आपको कैसे सिद्ध करें कि जो चीज आपको होश पूर्वक कर सको वो तो होती है गुलामी से रहित, और जो चीज बेहोशी में हो करनी पड़े वो है सब गुलामी, वो है बेहोशी। देखो आप मिलिट्री वालों को देखते हो, पता है उनकी 6 महीने ट्रेनिंग होती है सुनील जी। क्या होता है उस ट्रेनिंग में, नहीं पता आपको? उस ट्रेनिंग में पता क्या होता है? उस ट्रेनिंग में उनसे वो कसरत जो करवाई जाती है, दौड़ाया जाता है, वो दूसरे नंबर पे है। वो ट्रेनिंग दूसरे, पहले नंबर की ट्रेनिंग पता है आपको? ये देश ही सब कुछ है, इसके लिए जान दे देना। ना तुम्हारे माँ है, ना तुम्हारा बाप है, ना तुम्हारी पत्नी है, ना तुम्हारी बहन है, ना तुम्हारा कोई रिश्ता है। तुम्हारा रिश्ता सिर्फ देश के साथ है। किसके साथ है? सिर्फ देश के साथ। जान लगा देना, हटना नहीं, दुश्मन को मार गिराना, और पीठ दिखा के मत भागना। इतना भरा जाता है, इतना उसको फौलादी बनाया जाता है, क्योंकि अगर इतना फौलादी उसको नहीं बनाया गया तो वो जंग नहीं लड़ सकता। जंग लड़ने के लिए बहुत बेहोशी चाहिए। एक बात, आप किसी आदमी बंदूक चलानी है तो वो आदमी कितना क्रोधित होना चाहिए तभी तो बंदूक चलाएगा। अगर वो बेचारा वहां पे शांति वाला आदमी होगा तो कहेगा यार काय को चला रहे बंदूक, भाई मत मारो यार, एक दूसरे को क्या रखा मारने में। तो वहां ऐसी भाषा नहीं चाहिए, वहां तो चाहिए तुझे जिंदा जला देंगे।
तेरा देश उड़ा देंगे, तेरी नस्लें नष्ट कर देंगे। समझ गए ना? तो ऐसे जितना आदमी बेहोश होगा, जितना खूंखार बनेगा, उसके लिए उतना बेहोश करना जरूरी है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही विवेक जी? नहीं आ रहा है उदाहरण समझ में? एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। ये जो नाली वगैरह साफ करते ना, गटर वगैरह, तो गटर में उतरने के लिए पहले शराब पीते हैं। वो पता है तुम्हें ये बात? शराब पिए बिना वो गटर में नहीं उतर सकते। तो वो इतनी शराब पी लेते हैं भाई साहब को उनको ना खुशबू पता चलती है, ना फिर बदबू पता चलती है, ना फिर कुछ पता चलता है। फिर उनको गटरई में आनंद आता है, तब जाके वो गटर साफ होता है। तो इस संसार में जिसको भी रचना पचना हो वो बेहोश हो जाए, वो संसार में निपुण हो जाएगा। देखो, जिसको बहुत ज्यादा पैसा कमाना हो, वो जितना ज्यादा बेहोश होगा वो उतना ज्यादा पैसा कमा पाएगा। और जो जीव ज्यादा भेद ज्ञान करेगा, तत्व विचार करेगा, उसकी कसाई उतनी तीव्र नहीं हो पाती। फिर वो छल कपट बेईमानी नहीं कर पाता। फिर उसको ऐसे भाव नहीं आते कि यार कैसे भी करके किसी को परेशान करो और अपन तो पैसा ऐंठ लो। ऐसा भाव करने के लिए क्या चाहिए? बहुत बेहोशी चाहिए, बहुत बेहोश। आपको पता है किसी को लूट, जो चोर वगैरह होते हैं, जो लुटेरे होते हैं, ये बिल्कुल बेहोश होते तभी तो लूट पाएंगे। अगर ये होश में आ जाएंगे कि अरे रे रे किसी को क्यों मारना, अरे किसी को तकलीफ मत दो, तो फिर वो काम ही नहीं हो सकता। तो जितने भी काम संसार में होते हैं बुरे से बुरे, वे सबसे ज्यादा तीव्र मिथ्यात्व, ये मिथ्यात्व है शास्त्रीय भाषा, जिसको सुन के तुम्हें मजा नहीं आता। अरे मिथ्यात, मिथ्यात नहीं, मिथ्यात का दूसरा नाम है बेहोश। क्या कहा पंकज जी? बेहोश। इसलिए दुनिया में अब जैसे मुकेश अंबानी है, अब वो इतना ज्यादा बेहोश है कि अरबपति खरबपति उसका भी खरबपति बन गया। फिर भी भाई साहब और लाना है और करना है। अब मान के चलो उसे तत्व विचार चलने लगे गहराई से, तो भाई साहब उसकी कसाई ढीली पड़ने लगेगी। पर वो कहेगा छोड़ो यार कोई बात नहीं, जो जा रहा है जाने। तो श्री गुरु कहते हैं कि संसार में तुम्हें ज्यादा सफलता पानी हो तो तुम और बेहोश हो जाओ। आपको पता है विवेक जी, ड्राइवर बहुत अच्छी गाड़ी चलाता है तुम्हारे मुकाबले। क्यों? क्योंकि वो उसी में रच पच गया है, बिल्कुल। तो इसलिए वो फोन पे भी बतिया लेता है, बात भी कर लेता, सब कर लेता, वो गाड़ी चलती जाती है, क्योंकि आदत बहुत भयंकर पड़ गई है। और हम और तुम चलाते तो हमें बहुत होश में चलानी पड़ती, अपन को रोज आदत नहीं रहती। तो श्री गुरु कहते हैं ऐसा ही स्वरूप है वस्तु का। तुम जो है ना, ये ज्ञानी का जो वेद ज्ञान है वो बहुत मजबूत हो चुका है। इसलिए ज्ञानी तो ऐसी पलक झपकता है और उसे स्वरूप दिख जाता है। और जो अज्ञानी जीव हैं, जिनने भी वेद ज्ञान स्टार्ट किया है, उनको बहुत जागृत रहना पड़ेगा, बहुत विचार करना पड़ेगा, दिन में 10 दफे विचार करना पड़ेगा, तब काम होगा। भरत जी 2 मिनट भी विचार करेंगे तो सारा दिन भर का वही खाता उड़ा देंगे। समझ गए ना? क्योंकि भरत जी का पुरुषार्थ बहुत है। और हम लोग जो है ना, हमें दिन भर विचार करेंगे ना, तब जाके 2 मिनट का वही खाता उड़ा पाएंगे। आई समझ में? नहीं आई समझ में? है संजय भैया, समझ में आई कि नहीं आई? है? एक आध उदाहरण दूं कि नहीं? दे देता हूँ। जो अच्छा व्यापारी होता है, जो जिसकी जैसे फैक्ट्री होती है, हम लोग व्यापारी है, फैक्ट्री पर गए, तुम दुकानदार हो, हमारा थोड़ा अलग टाइप का काम होता है, हमें चेक करना पड़ता है चीजें कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा। तो देखो, हम लोग जब फैक्ट्री जाते हैं तो वे लड़के दिन भर लगे कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा सैंपल उठाते हैं, ऐसी चीज उठाते हैं और एकदम हाथ में 1 मिनट में सब पता चल जाता है, माल खराब बन रहा है सही बन रहा है क्या हो रहा है क्या। क्योंकि अब उसमें हमें एक्सपीरियंस बहुत है। और नया आदमी जाए, उसको बेचारे को समझ में नहीं आता यार, वो दिन भर लगा रहता है तो भी नहीं समझ पाता। और वो पुराना आदमी 1 मिनट में हाथ में पकड़ता है और वो कहता है ये चीज ऐसे बनेगी। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं जो छायक सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा हैं, वे तीव्र पुरुषार्थी हैं, उनने मोह का नाश कर दिया है। वे रामचंद्र जी जैसे 6 महीने वनवास भटकते रहेंगे, करते रहेंगे, और जैसे ही अपने स्वरूप की तरफ देखेंगे एकदम डुबकी लगा जाएंगे। उनका कुछ नहीं है। और अभी तुम्हारे पल्ले कुछ भी नहीं है, तुम्हें वेद ज्ञान की कोई निपुणता नहीं है, तुम्हें अंदर वेद ज्ञान का भी दीपक जागृत नहीं हुआ है। इसलिए तुम्हें बार बार गहराई से तत्व विचार करना पड़ेगा। इसलिए जो आचार्य भगवंतों ने हम लोगों को प्रेरणा करी, पंचम काल के जीवों को, क्योंकि यहाँ कोई सम्यक दृष्टि तो होता नहीं, पूरब की संपत्ति लेके यहाँ कोई नहीं आता।
यहाँ जितने भी जीव पैदा होते हैं वो मिथ्या दृष्टि ही पैदा होते हैं, तो सम्यक दर्शन यहाँ लेना पड़ता है। अब भरत जी वगैरह तो संपत्ति बहुत लेके चले थे, तो श्री गुरु कहते हैं कि तुम्हें बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी कि तुम फंस जाओ, वेद ज्ञान के लिए टाइम नहीं मिलेगा। अगर तुम बहुत ज्यादा समाज के कार्यकर्ता बन जाओगे, समाज के चक्रों में फंस जाओगे, तो भी तुम्हारा वेद ज्ञान रह जाएगा। इसलिए श्री गुरुओं ने हमें प्रेरणा करी कि सबसे पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करो। कि साहब हम बहुत काम करना चाहते कि भैया जितने में जरूरतें पूरी हो जाएं, समय ठीक निकल जाए, उतना काम कर लो, ज्यादा मत, क्योंकि तुम अगर ज्यादा समय तो है नहीं तुम्हारे पास और सम्यक दर्शन तुम लेके आए नहीं, और अगर तुम ज्यादा चक्करों में फंस गए ना, तो क्या होता है, एक तो धन संपत्ति का और एक मंच माला माइक, ये तीन चीजें होती ना, कि मंच के चक्कर ज्यादा फंस गया, सम्मान का चक्कर ज्यादा फंस गया तो बस चला जाएगा। किसी को धन कमाने की आसक्ति बहुत हो गई, ऐसे किसी को भोगने की बहुत आसक्ति हो गई है, भोगना है और भोगना है और चाहिए और। तो श्री गुरु कहते भैया यहाँ इच्छाएं थोड़ी कम ही रखो। अगर कोई 1 करोड़ की गाड़ी लेने की इच्छा करेगा तो पहले 1 करोड़ रुपया कमाओ, पागलों की तरह लगो। अब इतना मनुष्य भाव, हमारे पास इतना समय है नहीं। तो श्री गुरु कहते हैं यहाँ पे 10 लाख की गाड़ी से काम चलता है, 12 लाख की, 10 लाख की, 6 लाख की, तो 1 करोड़ का छोड़ो चक्कर, गाड़ी ले लो कोई बात नहीं, लेकिन जरूरत वाली काम करो। अब तुम फैशन में मर गए कि हमें तो साहब 1 करोड़ वाली चाहिए, तो फिर लगो पागलों की तरह। ऐसे ही मकान चाहिए, रोटी चाहिए और कपड़े चाहिए। अब भैया कपड़ा 2,000 रुपए की शर्ट आती है और एक 20,000 रुपए की शर्ट आती है और 1,000 रुपए की भी शर्ट आती है। अब तुमने कहा मुझे तो 20,000 रुपए वाली पहननी है, तो फिर 20,000 रुपए कमाओ भैया, फिर लगो उसमें। अब किसी को भैया ऐसे गोल्ड है, सब चीजें, तो आचार्य कहते हैं कि हम तुम्हारे ना गोल्ड के विरोधी हैं, ना हम तुम्हारे पैसे के विरोधी हैं। हम तो बस ये कहते हैं अगर तुम्हारे पैसा बहुत हो, तो मुकेश अंबानी के यहाँ पैदा हो गए हो, तो सारे शौक पूरे करो, लेकिन समय रूपी संपदा बर्बाद नहीं होनी चाहिए। क्या कहा विवेक जी, क्या कहा दिनेश जी? समय रूपी संपदा बर्बाद नहीं होनी चाहिए। आचार्य कोई परिग्रह के विरोध में नहीं है। समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही? हम सबको क्या लगता है कि परिग्रह पाप है। विजय जी बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा, बहुत महत्व। सुनीता जी, हम सबको क्या लगता है, परिग्रह बहुत पाप है, विषय भोग बहुत पाप है। पाप पाप कुछ नहीं है उनमें, सीधी सी बात है, परिग्रह बहुत कमाओगे तो अमूल्य समय चला जाएगा। ख्याल में आ रहा विवेक जी? अब विवेक जी आप सपना देख लो कि मुझे 10 करोड़ वाली गाड़ी चाहिए, तो भाई फिर 10 करोड़ की ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे पास 10 करोड़ रुपए रखे तो है नहीं, फिर तुम्हें योग उपयोग। तो आचार्य कहते हैं हमें 10 करोड़ से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें अगर मुफ्त में कोई 10 करोड़ की गाड़ी देता हो तो ले लो, लेकिन उपयोग रूपी संपदा को बर्बाद नहीं होना चाहिए। क्या कहते हैं? क्योंकि उपयोग रूपी संपदा अगर तुमने बर्बाद कर दी तो तुम वेद ज्ञान कब करोगे? नहीं समझ में आया सचिन जी? विजय जी समझ में आ रही है बात? तो आचार्यों ने जो कहा अल्प परिग्रह, वो अल्प परिग्रह का अर्थ है कि बहुत परिग्रह कमाने जाओगे तो समय चला जाएगा। और इस पंचम काल में आयु कितनी है बोलो? आयु बिल्कुल छोटी सी है, 60-70 बरस की भी गारंटी नहीं है भी कि नहीं, पूरा कुछ पता है नहीं। तो इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि इस पंचम काल में 60 बरस की जिंदगी में तुम इतने परेशान मत हो परिग्रह के। भेद ज्ञान, तो मूल में जो आचार्य भगवंतों की प्रेरणा है वो परिग्रह के विरोध में नहीं है, वो हिंसा के विरोध में नहीं है, वो भोगों के विरोध में नहीं है, वो भाषा वैसी चलती है। असली तो आचार्य कहते उपयोग रूपी संपदा बचाओ। अब देखो पंकज जी, भाषा की गड़बड़ी होने से कितना गड़बड़ हो गया। हमें लगता है कि परिग्रह छोड़ दो तो धर्म हो जाएगा, हमें लगता है हिंसा झूठ चोरी कुशील छोड़ दो धर्म हो जाएगा, हमें लगता है स्त्री पुत्र छोड़ दो धर्म, जबकि भाषा ही गलत है। अरे भाई उनको छोड़ने से धर्म का क्या लेना देना है? उपयोग रूपी संपदा, अगर तुम घर में रह के भी बचा सको तो घर ही तुम्हारे लिए जंगल है।
और कोई जंगल में जाके भी उपयोग रूपी संपदा खर्च कर दे तो जंगल किस काम का है? अब एक कोई समझ लो दीक्षा लेके जंगल चला गया और जंगल में देखा हिरण, शेर जो है हिरण को मार रहा है, वो शेर को भगाने में लग गया, हिरण को बचाने में लग गया, तो बोलो क्या किया उसने? यार हिरण को मारना तो अच्छी बात नहीं है, कह रहे सुनो तुम्हें यही सब करना है तो अपने घर में ही रहो, यहाँ आ काहे को गए? ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं, एक आदमी ने परिग्रह छोड़ दिया, घर छोड़ दिया और मंदिर का परिग्रह इकट्ठा करवाने लगे, मंदिर का चंदा इकट्ठा करवाने लगे, तो भैया तुमने परिग्रह छोड़ने से फायदा क्या हुआ? क्योंकि उपयोग तो पूरा का पूरा बर्बाद हो गया। अब वर्तमान में अपन देखते हैं कितने ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति हैं, वे मठों का, आश्रमों का सबका संचालन करते हैं, सबका पैसा इकट्ठा करते हैं, सबका हिसाब किताब अपने पास रखते हैं। तो भैया ये तो तुमने घर के से ज्यादा भी हिसाब हो गया, क्योंकि घर का हिसाब होगा कितना, 2-4 करोड़ का भी नहीं होगा जहां से तुम छोड़ के आए हो, क्योंकि तुम घर से कोई करोड़पति अरबपति तो थे नहीं है। करोड़पति अरबपति थोड़ी बनते ब्रह्मचारी, कोई बन जाए तो उसकी तो बहुत ज्यादा हाईलाइट करते हैं। तो वहां तो 10-20 हजार, 50 हजार, लाख, 10 लाख का हिसाब रखना था, यहाँ करोड़ों का हिसाब रखना पड़ रहा है। तो भैया वो उपयोग रूपी संपदा कहाँ बची तुम्हारी? वो तो बर्बाद हो गई। आचार्यों को तो उपयोग रूपी संपदा बचानी थी। ऐसे ही भोजन के चक्कर में भी, भोजन ये मत करो वो मत करो, तो काय के लिए मत करो कि भैया ज्यादा व्यंजन बनाओगे, ज्यादा अच्छी सामग्री बनाओगे तो तुम्हारा उपयोग चला जाएगा पूरा का पूरा, और फिर बढ़िया बढ़िया खाओगे घी तेल डाल के, तो फिर नींद आएगी कि नहीं आएगी? है नींद आएगी कि नहीं आएगी? तो भैया हमें तो नींद से बचाना था, लेकिन आज ये हो रहा है कि साहब हम एक आसन करेंगे तो एक आसन के नाम पर और ज्यादा मिठाइयाँ खा ली, बढ़िया बढ़िया माल पानी खा लिया, तो पता चला ब्रह्मचारी जी सो रहे हैं वहां बैठ के बढ़िया 3 घंटे। तो भैया तुमने जहां से अच्छे तो 2 टाइम रोटी खाते, तुम शांति से खिचड़ी खाते, बढ़िया तुम्हें नींद भी नहीं आती। तो वे सारी चीजों का हम गणित नहीं समझते कि आचार्य भगवंतों ने क्या कहा है। ये त्याग, व्रत, शील, संयम, अपरिग्रह, ये सब क्या चीजें हैं? इनका जब तक तुम सच्चा स्वरूप नहीं समझोगे तब तक हम खुद भी अपने जीवन में, देखो भैया कोई व्यक्ति उपयोग रूपी संपदा बचाकर वेद ज्ञान और तत्व विचार में नहीं लगा रहा है और कह रहा साहब भरत जी के भी 6 खंड थे, 100% वो मरने वाला है, उसने जहर पी लिया, उसको कुछ समझ नहीं आया। स्वरूप स्वरूप समझना हो तो भरत जी का ये पहले समझ लेना कि उनने वेद ज्ञान रूपी जड़ी बूटी पहले पी ली थी, बाद में 6 खंड जीतने गए थे। तुम 6 खंड पहले जीतना चाहते हो और वेद ज्ञान बाद में करोगे, बेटा मरोगे, कोई नहीं बचा सकता तुम्हें। इतना समय पूरा हो गया। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप।